नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जिज्ञासा की इस नई क्लास में। और आज हम आपके पिछले जो चैप्टर अर्थात उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा और उत्तर प्रदेश में वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव, इन दो चैप्टर्स की एक संयुक्त प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। इसमें आपको करना क्या है, जरा उस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए। पिछला जो तरीका था उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इससे दो काम होंगे। एक तो आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा, दूसरा हम कुछ प्रश्नों को और सीख लेंगे। ठीक, करना आपको यह है कि आपको पहले अभी से नंबर डाल लेने हैं कुछ ऐसे, 1 2 3, अपनी कॉपी में 4 5, ऐसे करके 1 2 3 4 5 नंबर डाल लेने हैं। कुल 40 नंबर तक डाल लीजिए। और जैसे ही मैं आपको प्रश्न दिखाऊं, उसका जो भी उत्तर है ए बी सी, वो आप उसके साथ लिखते जाइए। जैसे ही मैं उसका उत्तर बताऊं तो या तो सही आपका गया है तो सही का निशान, गलत गया है तो गलत का निशान, इस तरीके से करते जाओ। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग चेक करेंगे अपनी स्थितियों को कि हम कितना सीख पाए हैं, ये हम चेक करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, बखीरा बिहार। बखीरा बिहार, बखीरा पश्चिमी बिहार स्थित है। बलिया में, गोंडा में, संत कबीर नगर में और रायबरेली में। देखते जाइए और उत्तर देते जाइए, देखते जाइए और उत्तर देते जाइए। कहाँ स्थित है? बखीरा पश्चिमी बिहार, बखीरा पश्चिमी बिहार। ठीक, बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ है? दीजिए, उत्तर दीजिए। कमेंट चाहो तो कमेंट भी करते जाओ। देखो, हो गया, आपका उत्तर हो गया। सही उत्तर है संत कबीर नगर में। तो ऐसे याद करो, याद करने का तरीका, बखीरा कबीरा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता, बखेड़ा मतलब बखीरा। ठीक, ऐसे याद करो। ठीक, कबीरा राज नहीं करना चाहता, बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता, बखीरा कबीरा, ऐसे याद करो। ठीक, ये है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल एक तरीके से और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरणीय आतंकवादी कहा जाता है? पर्यावरणीय आतंकवादी, आतंकवादी या पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है। इनमें से किस पौधे को, किस पेड़ को पर्यावरणीय टेररिस्ट कहा जाता है? उत्तर आपके सामने है। बबूल है, नीम है, अमलतास है और यूकेलिप्टस है। ज्यादातर लोगों को इसका उत्तर पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। सही उत्तर है इसका यूकेलिप्टस। ठीक है, सही उत्तर क्या है? यूकेलिप्टस। आगे देखो, आगे देखिए। तीसरा प्रश्न है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाबगंज का नाम आते ही दिमाग में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, रायबरेली में, गोंडा में या फिर उन्नाव में? खूब याद होगा, अभी कल ही ये चैप्टर आपने पढ़ा है, तो याद होना चाहिए। जिन लोगों का उत्तर डी है एकदम सही है, अपना टिक कर लीजिए। सही उत्तर है उन्नाव, यानी डी। ठीक है, सही उत्तर है डी। हम लोग जो भी 40 प्रश्न हल करने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी करते जाइए। समय की वैसे ही कमी है, आपके पास तो चाहे थोड़ी कम कमी हो, मेरे पास और ज्यादा कमी है। मैं चाहता हूं कि जितनी बात मैं आपको 1 घंटे में बताऊं, अगर वो आधे घंटे में निपटती है तो मैं निपटाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बहुत वेट नहीं करूंगा कि आप बहुत सारे कमेंट करें। मेन उद्देश्य है कि आप अपनी कॉपी में चेक कर रहे हैं कि आप कितना पहुंच गए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लास्ट में बताइएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न पढ़िए। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिमी बिहार की स्थापना हुई थी? मैंने बताया था, पहला और सबसे नया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। बस इतना याद रखिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक, तो जो ये है, यही चौथे का सही उत्तर है। सही उत्तर है बी, नवाबगंज पश्चिमी बिहार। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? नवाबगंज पश्चिमी बिहार की। ठीक है, चौथा बी। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न के उत्तर जो है, देखो दो उत्तर यहाँ दिए गए। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिमी बिहार सबसे बड़ा कौन सा है? समान पश्चिमी बिहार, नवाबगंज पश्चिमी बिहार, दो वहां है। फिर तीसरा है लाख बहोसी पश्चिमी बिहार और सांडी पश्चिमी बिहार। ये इतने उत्तर दिए गए हैं पांचवें के।
ठीक है। तो इनमें से जो यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा जो है वो आपको बताना है, और इनमें से सबसे बड़ा वाला है वो है लाख बहोसी पक्षी विहार। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार, जो आपके विकल्प थे। ठीक है। अगला देखो, ये थोड़ा सा, ये छोटा भी नहीं होगा भाई, अच्छा होगा, कैसे होगा, खैर देख लो। कुल मिला के जोड़े ही तो बनाने हैं, साथ में छठे प्रश्न के जोड़े बनाने हैं। देखो, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, ऐसे करके। नवाबगंज के बारे में अभी हम इतनी बातें कर ही चुके, तो एक तो कम से कम सही जोड़ ही लो। ए, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में, यानी ए का होना चाहिए दूसरा। तो इसका सीधा मतलब हुआ सी आपका उत्तर नहीं है और डी आपका उत्तर नहीं है। जो उत्तर दो हो सकते हैं वो या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, दो ही उत्तर हो सकते हैं। अब इनमें से अगर और भी आपको याद है, देखो कुछ भी आपको याद नहीं, तो इतना याद है कि ओखला मतलब नोएडा होता है, नोएडा का मतलब गौतम बुद्ध नगर होता है। तो इसका मतलब बी में 3 लिखा होना चाहिए। अब देखो, बस हो गया आपका उत्तर। बाकी आपको अगर नहीं भी पता है तो ऐसे ही उत्तर हो गया, सी का चौथा हो गया, यानी समस्तपुर रायबरेली में, और पार्वती अर्गा, सॉरी, पार्वती अर्गा जो है वो कहाँ है? गोंडा में है। ठीक, आगे बढ़िए। सातवां देखो, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? अरे ये तो बंद हो गया भाई। निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, ये आपको बताना है। कौन सी पाई जाती है सोनभद्र में? ठीक। अब देखो, इनमें से कौन सी पाई जाती है? विकल्प इस तरह से हैं, क्या ये चारों पाई जाती हैं या कोई 3 पाई जाती हैं, इस तरह से विकल्प दिए गए हैं। ठीक। तो देखिए, यूरेनियम के बारे में मैंने बताया था, ये पाया जाता है मेनली कहाँ? ललितपुर में। ठीक है, मेनली कहाँ? ललितपुर। बाकी जो भी है वो सब सोनभद्र में पाया जाता है। एंडालुसाइट पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, यानी 2 3 4 वाला। 2 3 4, 2 3 4, बी उत्तर सही है। ठीक है, बी उत्तर सही है, 2 3 एवं 4। ठीक, आगे बढ़िए। आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था किंतु अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो सभी को पता है भैया इसका उत्तर, जल्दी जल्दी दे दो, कमेंट करो, जल्दी उत्तर दीजिए। सभी को पता है इसका उत्तर। ठीक, बहुत बढ़िया। आठवें का उत्तर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को कहा जाता है पारिस्थितिकी आतंकवादी। ठीक, बहुत बढ़िया। नौमा देखिए, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, मैंने बताया था बहुत छोटा है। कितना छोटा? 0.4 वर्ग किलोमीटर, यानी कि मात्र 400 वर्ग मीटर का है। मात्र 400 वर्ग मीटर का। बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। ठीक, बहुत बढ़िया। ललितपुर, ललितपुर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर सबसे छोटा है, सबसे छोटा। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र भाग पर वन होना चाहिए? कितने पे वन होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग? कितने पे वन होना चाहिए, ये बताना है आपको। कितने पे वन होना चाहिए है नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कितने पे वन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय जो वन नीति है उसके अकॉर्डिंग वन होना चाहिए कितने पे? 1.3% भाग पे, मतलब 33% भाग पे वन होना चाहिए। ठीक। 11वां, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है। एस्बेस्टस का प्रयोग मैंने बताया था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एस्बेस्टस का प्रयोग कहाँ होता है? फायर ब्रिगेड वाले जो कपड़े पहनते हैं उनके कपड़ों पर एक लेप चढ़ाया जाता है एस्बेस्टस का, जो आग लगने से रोकता है। अब आपको उत्तर ये बताना है, ये पाया कहाँ जाता है? ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी और चुर्क में एस्बेस्टस। सही है, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। सही उत्तर है सी, मिर्जापुर। कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर में। अब 12वां प्रश्न देखो, हालांकि पूरा दिख नहीं रहा, मैं बढ़ा देता हूं इसको। 12वां प्रश्न देखिए, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना हुई? पहला पहला कौन सा था? किस वन्य जीव विहार की स्थापना हुई? बताइए भाई, बताइए। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा
और किशुनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। दीजिए उत्तर दीजिए। सही, बहुत ठीक सब लोग दे रहे हैं उत्तर अपना, सब लोग दे रहे हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखो, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी लॉन्ग लीट जगह है, कहां? लंदन में, इंग्लैंड में, वहां से अभिप्रेरित एक सफारी बनवाया गया, कहां? आपको पता ही है, इटावा में। वहां पे ये व्यवस्था की गई है किसकी? बब्बर शेरों की, बब्बर शेरों की व्यवस्था की गई है कहां? इटावा में, ठीक है। 14वां प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिए। यूरेनियम उपलब्ध है कहां? यूरेनियम, ठीक, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, ललितपुर जिले में। यूरेनियम कहां है? ललितपुर जिले में, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब ये प्रश्न थोड़े अलग तरीके का है, जरा इसको गौर से पढ़ लीजिए पहले। यहाँ पे एक दिया गया है कथन और एक दिया गया है कारण। वन नवीनीकरण एक संसाधन है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो वन वाकई में जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे गुणवत्ता बढ़ेगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन वन नवीनीकरण एक संसाधन है, संसाधन को गुणवत्ता से क्या लेना देना? बातें दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। वी उत्तर सही है। 16वां देखिए, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में मैंने भी आपको बताया था, ऑपरेशन ग्रीन, ठीक, ऑपरेशन ग्रीन सही, 2001 सी उत्तर सही है, 2001 में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सोनभद्र में जगह बताई थी मैंने, ठीक, सोनभद्र में जगह बताई थी, यहीं से कोयला जाता है और ओबरा में जो ताप विद्युत केंद्र है, उस ताप विद्युत केंद्र में उस कोयले का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। कहाँ? सिंगरौली से, ठीक है। कौन सा क्षेत्र? सिंगरौली, ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। 18वां, सुमेलित करिए। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर और मिर्जापुर को नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तांबा, शीशे वाली बालू और चूने का पत्थर, इन्हें सुमेलित करिए, ठीक है। सुमेलित करो, सुमेलित करिए। देखो इनमें से सुमेलित करना है, सुमेलित करो। आपको एक चीज तो याद रखनी है, ललितपुर वाली याद है कि नहीं है? तो सी का 2 होना चाहिए, सी में 2 कहीं है, केवल एक में है। देखो बाकी अगर कुछ भी आपको याद नहीं, ऐसे प्रश्नों में एक चीज बहुत, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, बाकी याद जितना ज्यादा हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। अगर इन 4 में से आपको 2 तक याद है तो उत्तर की 100% सटीकता है। अगर एक भी याद है तो 50% तो आपका ये प्रश्न सही हो ही जाएगा। इस मामले में चलिए इस तरीके से। 19वां देखो, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? बताया था मैंने, सबसे ज्यादा वनाच्छादित जिला, सबसे ज्यादा वनाच्छादित जिला बताया था, सबसे ज्यादा सोनभद्र, बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक, और सबसे कम भदोही। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? ठीक, बहुत बढ़िया, कहाँ है? बलिया में। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब 3 इसमें सही सही लिखे हैं और एक लिखा है गलत। तो कोयला तो भैया सोनभद्र में होता ही होता है, ये आपको पता है, ठीक है, कोयला तो सोनभद्र में होता ही होता है, ये आपको पता है, ठीक है। क्या बलुआ पत्थर मिर्जापुर में होता है? ये याद करो, क्या बलुआ पत्थर मिर्जापुर में होता है? सही है, होता है। सिलिका बालू होती है प्रयागराज में। यूरेनियम भाई झांसी में नहीं होता है, यूरेनियम कहाँ होता है? ललितपुर में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि यही गलत तरीके से लिखा गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है, बताया था, बताया था, कौन सा है? सी है, कैमूर। कौन सा? कैमूर, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न दिख तो रहा है लेकिन चलो मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। 23वां, प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? प्रमुख खनिज मैंने बताया था, प्रमुख खनिज, और उसके बाद दूसरे तरीके के जो खनिज है उप खनिज उनको कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया भैया इनमें से प्रमुख खनिज कौन से हैं, ठीक। तो ग्रेफाइट जो है वो उप खनिजों की श्रेणी में आता है, तो इसमें लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है। सही उत्तर क्या है? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक। अब ये सुमेलित करने हैं तो करो सुमेलित, 3 ही है।
इनको सुमेलित करना है। सोनभद्र सिलिका बालू, ललितपुर चूना पत्थर, प्रयागराज तांबा। तो आपको पता है ललितपुर का सीधा संबंध किससे है? तांबे से है भैया। तो बी का 3 होना चाहिए। अब बी का 3 2 में दिया गया है, तो एक बात तो स्पष्ट होगी कि ये दो तो आपके उत्तर नहीं है। 24वें में ये दो तो आपके उत्तर नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में कौन सा उत्तर होना चाहिए? तो एक और क्लियर कर लो, प्रयागराज का क्लियर कर लो। प्रयागराज का काम है सिलिका बालू वाला, ठीक, तो 2 हो गए, मतलब सी का होना चाहिए 1, तो सी का होना चाहिए 1, ले हो गया, सी उत्तर ही आपका सही हो गया। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। 25वां, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो आपने देखा भैया जिप्सम तो पाया जाता है, ठीक है, जिप्सम तो पाया जाता है, क्लियर है। बॉक्साइट पाया जाता है, क्लियर है। चूना पत्थर भी पाया जाता है, क्लियर है। क्या नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता? अभ्रक नहीं पाया जाता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। भारत भारत जो है वो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर में। और देखिए 2015, 2016 लगातार पूछा गया, कहाँ? ललितपुर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ललितपुर में, याद रखिएगा। 27वां प्रश्न देखो, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? राज्य की तो बात ही छोड़ो, आपको यह भी पता है कि वो इटावा में है, तो क्या का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। 28वां प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है। 2022 में, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये उस समय का करंट का प्रश्न रहा होगा, हालांकि हम इस पे चर्चा पर चर्चा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उस समय का था, बात खत्म। अगला देखो, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पार्वती अर्गा, पहला, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है, दो बातें कही गई हैं, ठीक, गोंडा जिले में है और पक्षी अभयारण्य है, तो सही बात है, गोंडा जिले में भी है और पक्षी अभयारण्य भी है, तो इसका मतलब हुआ इसमें सी उत्तर सही हो गया, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, 30वां, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा 1976 में स्थापित किया गया था? हालांकि ये अलग लेवल का प्रश्न है, ऐसा नहीं आता, जगह वगैरह का नाम पूछ दिया जाएगा, अगर उतना भी आपको याद है तो आपके लिए ठीक है। हालांकि इसका सही उत्तर जो है वो है करतनिया घाट। ठीक, कौन सा? करतनिया घाट। अगला, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, ये कहा गया है। क्या ये बात सही है? नहीं सही है, क्योंकि आपको पता है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 9.96 भाग। वन कितना है? 9.96 भाग ये वन है, और 15% भाग 2030 तक वन बनाने की कोशिश है, ये है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़िए, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है? पहली बात तो इस पे विचार करना है। दूसरा, यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। कछुआ को आधे जले हुए मानव शरीरों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। ये 3 बातें कही गई हैं, तो इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी सही नहीं है, ठीक, ये आपको बताना है। तो ये 3 बातें जो है, 3 की तीनों ही सही है। देश का पहला मीठे पानी का है, और कछुआ आधे जले हुए मानव शवों को भी खा जाता है, और ये वाराणसी में भी है, ये सारे सही है। 33वां सवाल देखो, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया है? इनमें से कौन से ने? ये आपको बताना है, कौन से संस्थान ने, ठीक, कौन से संस्थान ने? 33वां प्रश्न। तो 33वां का सही उत्तर जो है वो बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान है, कहाँ का? लखनऊ का, इसने किया है, ठीक। अगला देखो, 34वां, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? किस वर्ष? ये किस वर्ष वाले प्रश्न नहीं, लेकिन जगह तो कम से कम आपको याद रखनी ही पड़ेगी, हालांकि इसका उत्तर है 1972, ठीक। अगला देखो,
उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? अच्छा, ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है। नदी के नाम पे रखा गया, अगर ये ना बताया जाता तो भले आप कंफ्यूज होते। जब ये बता ही दिया गया चंद्रमा की चमक, तो चंद्र प्रभा, ठीक, सीधा पहले ही उत्तर सही हो गया। अगला देखिए, IRS रिसोर्स सेट 2 LISS 3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017 जनवरी 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना है? दर्ज वन क्षेत्र कितना है ये पूछा गया है। ये उसी समय का करंट का प्रश्न है, हालांकि इसका उत्तर डी है, लेकिन ये आपके मतलब का नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी आपको ये करना है कि इन कितने प्रश्न हो गए? 36। इन 36 प्रश्नों में से आपकी स्थिति क्या बन रही है, कितने अंक आए हैं, जरा एक बार कमेंट कर लो, मैं देख लूं। करिए, कमेंट करिए एक बार, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, कमेंट करिए किसके कितने अंक आए हैं। लिखिए जल्दी फटाफट अपने अपने अंक, किसके कितने अंक आए हैं, फटाफट से अपने अपने अंक लिखिए, मैं देख रहा हूं। लिखते जाइए अपने अपने अंक। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, वेरी गुड। सभी को बहुत बहुत बधाई। जिसका कम आए उसको और ज्यादा बधाई। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, कम ज्यादा लगा रहता है, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हार जीत, सफलता असफलता, अपयश और यश, ये सब बात की बात है। पहली बात यह है कि देखने वाली बात ये होनी चाहिए कि आपके प्रयास में तो कोई कमी नहीं रही। बाकी वो क्षमताओं, परिस्थितियों, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन प्रयास में कोई कमी रखना अपने लिए गलत है। तो प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी सब चलता रहता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।